ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले व्यक्ति को ज्ञानी जन कहते हैं। और ये केवल देखने की बात नहीं है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये देखने से अधिक उस स्थिति में पहुंचने की बात है। अगर जब जब आपने जीवन में, और मुझे लगता है कि लगभग हम में से सभी ने ऐसी स्थिति प्राप्त की होती है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता इस बात पर, हमने कभी सोचा नहीं होता कि हमने ऐसा किया है। जब हम कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख रहे होते हैं, तो जैसा कि हमने पहले कहा कोई काम करते वक्त, कोई समय, कोई कार्य करते वक्त अगर हम उसके फल की इच्छा में, या उसके साथ उसके फल क्या मिलने वाले हैं, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इन सब भावनाओं को किनारे रख के बिल्कुल उनके बारे में सोचे बगैर काम कर रहे होते हैं। और कर्मफल की के बारे में सोचने से स्वभावतः विरक्त होते हैं। आप सोच के, आप ऐसा नहीं, हमारे लिए ये करना बहुत कठिन होता है कि हम सोच के करें कि नहीं, हम तो कर्म फल की चिंता नहीं करेंगे। ये बहुत कठिन काम है और मुझे नहीं लगता कोई कर पाता है, या कर भी सकता है तो थोड़ी देर के लिए कर पाता होगा और बीच बीच में वो आगे ऊहापोह की स्थिति रहती होगी। लेकिन इस स्थिति में हम कभी कभी अपने जीवन में पहुंच जाते हैं। तो और अगर हम उस स्थिति को पहचान सकें और उसी स्थिति का, उस पहचानी हुई स्थिति का लाभ उठाकर जीवन में अपने जो भी काम करते हैं उनमें उस स्थिति का प्रतिरूप या उसको दोबारा लाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो हमें समझ में आएगा कि कर्म और अकर्म का क्या दोनों में अंतर है। इसी श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं, कर्म और अकर्म की श्रृंखला में बता रहे हैं आगे, देखिए, अकर्म और काम, संकल्प के साथ काम करना या बगैर किसी संकल्प पे, बिना किसी संकल्प के काम करना, इनका देखने में, ये सुनने में बड़ी अजीब सी चीज लगती है कि ऐसा कैसे है, लेकिन लगभग निश्चित है कि आपने जीवन में कभी ना कभी, अगर आपकी थोड़ी सी भी आयु है, 15-20 साल से भी ऊपर की आयु है, तो आपने जीवन में अब तक इसका अनुभव कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो शायद अब करने वाले होंगे। तो भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सारे काम, जो भी काम है, सर्वे समारंभा, सारे काम आरंभ होते हैं और काम संकल्प से वर्जित होते हैं, मतलब काम इच्छा से, मुझे ये वाला काम करना है और मैं इसको करके रहूंगा और मैं ही कर रहा हूं और दूसरे लोग, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, ये सब होता है काम संकल्प। इच्छा है और उसको पूरा करने का संकल्प है। अब ये बात, अगर आपने अभी तक जीवन में जो कुछ सुना है उसकी बिल्कुल उल्टी है। हम आमतौर पर यह सुनने के अभ्यस्त होते हैं कि कुछ करना है तो फोकस करो, उस पर ध्यान दो, उसके पीछे लगे रहो, सारे काम छोड़ के सारा ध्यान उसी पे लगाओ। यहां तो हम बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं काम संकल्प वर्जिता, वर्जित कर रहे हैं काम के संकल्प को। और मजे की बात क्या है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो बाकी लोग जो अभी तक हमको समझा रहे थे कि कोई काम करने के लिए फोकस होना चाहिए और सारा ध्यान उसी पे लगाना चाहिए, लगन होनी चाहिए, सारे काम छोड़ करके
बस उसी के पीछे लगे होना चाहिए और चौबीसों घंटे आपके मन मस्तिष्क में वही चीज होनी चाहिए। वो क्या कह रहे थे? अगर वो सही थे तो ये क्या कह रहे हैं? अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो सीधा भगवान कृष्ण की शरण में जाऊंगा और मुझे समझ में आएगा कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो ज्यादा सही है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। अब जरा आनंद की बात देखिए, भगवान कह रहे हैं जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि। तो जो बाकी लोग जो कुछ कहते थे, देखिए मैं यहां ये नहीं कह रहा कि हमें अपने काम में लापरवाही करनी चाहिए, ठीक से नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन देयर इज अ फाइन बैलेंस। वो क्या है कि हम पूरी शक्ति लगा के, पूरी क्षमता लगा के सारा काम करें और काम संकल्प वर्जिता हो। ये क्या है? ये एक ऐसा ज्ञान है, ये ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि है जिससे अगर आप इस परिस्थिति में कोई काम करोगे, कोई कर्म करोगे, तो वो आपके साथ, आपके लिए कर्म फल का कारण नहीं बनेगा। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो इसमें थोड़ा और देखते हैं कि और क्या कहते हैं भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।